होना, क्योंकि जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो आप बड़े ध्यानमग्न होकर बैठ कर के अमर कथा को सुनिए। लेकिन एक और बात, जब मैं कथा श्रवण कर आता हूँ तो मैं नेत्र बंद कर लेता हूँ, मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता है। जैसे जैसे प्रसंग चलता रहे तो आप हूँ करा देती रहना, ऐसे करके हूँ करा देती रहना। बोले ठीक है। भोले बाबा ने 3 ताली बजाई। पहली ताली बजाई, कैलाश पर जितने भी जीव जंतु थे सब कैलाश को छोड़ करके चले गए। दूसरी जब ताली बजाई है तो जो सुखदेव जी महाराज ने एक तोती के गर्भ से जो जन्म लिया है, अंडे के अंदर है अभी, तो वो अंडा फूट गया। तीसरी जब ताली बजाई है तो उसमें चेतना आ गई, समझ ना ला रहा, चेतना आ गई और अपने त्रिशूल को छोड़ दिया कि जाओ देख करके आओ कैलाश पर कोई है तो नहीं। लेकिन कोई नहीं मिला तो त्रिशूल भी आ गया और अब अमर कथा प्रारंभ हो गई। बागासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार। अच्छा ये बताइए, अमर कथा कौन कौन सुनना चाहता है? साफ सीधी बात कहें तो अमर कौन होना चाहता है? कौन कौन अमर होना चाहता है? क्योंकि जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। आप अमर होना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। तो आइए सभी को तालियों का साथ देना है, बड़े ही प्रेम भाव से कथा का रसपान करें। हो बागासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता फूकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता होकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता होकरा दे। बागासन पर महादेव जी बैठे आसन डार, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, अजी हाँ गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता होकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता होकरा दे रहे तोता। तालियों की सेवा करते हुए भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, हाँ कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। अच्छा इधर कथा प्रारंभ हो गई, कथा में नींद आ जाती है क्योंकि निद्रा देवी को भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है कि जहाँ भी सत्संग होता है, कथाएं होती हैं, तो भक्तों के ऊपर सर पर आकर के निद्रा देवी बैठ जाती हैं। अब माता पार्वती को भी नींद आ गई, सो गई। अब इधर क्या हुआ, अब जो सुखदेव जी महाराज अमर कथा जो सुन रहे हैं उन्हें लगा कि माता जी तो सो गई, निद्रा आ गई, अगर हुकरा बंद हो गई तो कथा भी बंद हो जाएगी। बोले क्या करना है? बोले हुकरा देने लगे। सुखदेव जी महाराज हुकरा दे रहे हैं। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, तोता की हुंकार उमा के पड़ गए
तोता ठोकरा दे रहे तोता उमा के पड़ गए सोता ठोकरा दे रहे। हरी जय हो। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। ओ नींद से जागी गौरा अफसोस किया है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। अब जैसे ही कथा समाप्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगवाया, वृंदावन में हरिलाल की। अब जैसे ही जयकारा लगाया माता पार्वती जग गई। बोले प्रभु आगे की कथा तो सुनाइए, कैसे चुप हो गए? बोले कथा दी, कथा तो पूरी भी हो चुकी। बोले ऐसे कैसे, हम तो सो गई थी, हमें क्षमा करो प्रभु। अब तो बड़ा अफसोस हुआ। अब भोले बाबा देखने लगे, बोले हुकरा किसने दिया? माता पार्वती कहने लगी आदि कथा भी तो सुनी हमने, आदि और सुनाइए। नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाँ नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। आदि कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने। आदि कथा सुनी है हमने, आदि है बरकरार। आगे बढ़ गए सोता ठोकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता ठोकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता ठोकरा दे रहे तोता। ये कथा किसनी है किसने? कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्रा जिसने। हाँ जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्रा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्रा जिसने। अब तो शंकर जी सोचने लगे, बोले देवी जी अगर आपकी आंख लग गई थी लेकिन हुकरा तो बरकरार थे, ये हुकरा किसने दिए हैं? अब ये किसी ने बड़े धोखे से कथा सुनी है और जिसने भी ये हुकरा दिए हैं उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अब तो जैसे ही पता चला सुखदेव जी महाराज को भी हमें छोड़ेंगे नहीं। अब तो आगे आगे सुखदेव बाबा दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के। कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्रा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्रा किसने? आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े। आगे आगे तोता दौड़े, पीछे बोले भंडार उमा के पड़ गए सोता। उमा के पड़ गए
गए सोता होकर राधे सोता उमा के पड़ गए सोता होकर राधे सोता। जब वेद व्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। इधर सुखदेव जी महाराज उड़ते उड़ते आए। इधर वेद व्यास जी की पत्नी विटिका देवी जमाई ले रही थी और सुखदेव जी महाराज ने छोटा सा रूप किया, उनके मुख से प्रवेश कर गए, गर्भ में पहुंच गए। वेद व्यास जी के घर में कोई संतान नहीं थी, बड़ी प्रार्थना करते थे प्रभु कोई संतान हो जाए। इधर जैसे ही प्रवेश किए बोले बाबा पीछे पीछे चले आ रहे हैं। वेद व्यास जी से कहने लगे हमारे शत्रु को अपने घर से निकालो। बोले हमारा शत्रु हमारे घर में तो है नहीं, आपका शत्रु? बोले नहीं, आपके घर में बैठा हुआ है। अब तो बोले कैसे शत्रु बना, कौन है, कहाँ से आया है? बोले एक तोता है और हमारी अमर कथा को सुन लिया है और धोखे से सुना है। तो वेद व्यास जी कहने लगे बोले बाबा हमने तो आपका नाम सुना ही था कि भोले हो, लेकिन आप वास्तव में ही भोले हो। अरे जिसने अमर कथा को सुन लिया आप उसे कैसे मार सकते हो? बोले हाँ ये बात तो सही है, लेकिन हम इससे पूछेंगे तुमने धोखे से कथा क्यों सुनी? उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। अरे वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। नाम बड़ा सुखदेव है उनका, नाम बड़ा सुखदेव है उनका, नाम बड़ा सुखदेव है इनका। लीला अपरंपार उमा के पड़ गए सोता होकर राधे तोता हो। उमा के पड़ गए सोता होकर राधे तोता। शंकर महादेव जी बैठे आसन डाला। उमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रपरार। अजी हाँ गौरा को त्रपरार उमा के पड़ गए सोता होकर राधे तोता। उमा के पड़ गए सोता होकर राधे तोता। उमा के पड़ गए सोता होकर राधे तोता। बोली सुखदेव भगवान की जय हो। अब जैसे ही